Hello and welcome to my channel for an informative video. Today we are discussing about section 16 of the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2016. Thanks for subscribing my channel, and if you don't have subscribed my channel, kindly subscribe and share these videos with your friends. So moving to our topic, today's topic is section 16 of the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2016. So if you see, what does section 16 says? Attachment before judgment, injunction and appointment of receiver. सेक्शन 16 जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस का एक डिफरेंट एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया है इसमें, क्योंकि अमूमन अगर हम सिविल लिटिगेशन की तरफ जाएं तो वहां पर जो सिविल लिटिगेशन होती है उसके अंदर अटैचमेंट जो होती है प्रॉपर्टी में या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो होता है सीपीसी के तहत, वो एग्जीक्यूशन की स्टेज पे होता है। लेकिन चूंकि ये एक समरी प्रोसीजर है, समरी ट्रायल है, स्पेशल लॉ के तहत बनाया गया है, लिहाजा इसके अंदर एक नया एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप जब सूट फाइल करेंगे एज पर सेक्शन 9 ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस, तो आप उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन, एक इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन भी दाखिल कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन आपकी होगी अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से हमारी मुराद, अगर कोई फाइनेंस किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया गया है, कोई फाइनेंस प्लेज हाइप के अगेंस्ट लिया गया है, तो उस सूरत में हम जो है एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट के सूट के साथ। तो आइए पहले इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। Where the suit filed by a financial institution is for the recovery of an amount through sale of any property which is mortgage, pledge, hypothecated, assigned or otherwise charged, or which is the subject of any obligation in favor of the financial institution as security for the finance or for an in relation to the finance lease, the banking court may, on application by the financial institution or otherwise by the financial institution with a view to preventing such property to be transferred, such property in the financial institution. ये एप्लीकेशन दाखिल करने की जो बुनियादी वजह, क्योंकि ये एक समरी प्रोसीजर है, लिहाजा क्विक रिस्पांस के लिए ये एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है। और इस एप्लीकेशन को दाखिल करने का जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जब हम सूट फाइल करते हैं तो कुछ मामला ना हो जाए कि जो स्टॉक आपने हाई प्लेज किया था वो कोई लिफ्ट कर लिया जाए, या जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई थी वो कहीं ऐसा ना हो कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी कहीं जो है वो सेल ना कर दी जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें फर्दर आगे ये कहते हैं कि ये जो है वो कहता है, restrain the customer or any other concerned person from transferring, alienating, parting with possession or otherwise encompassing charges, disposing or dealing with the property in any manner. Attach such property, transfer possession of such property to the financial institution, or appoint one or more receiver on such property on the such terms and condition as it may deems fit. ये एप्लीकेशन दाखिल करने की जो बुनियादी वजह है वो ये एक तो समरी ट्रायल है, स्पीडी ट्रायल है, तो इसकी वजह से कोई ऐसे मामला ना हो जाएं कि जैसे ही हम सूट फाइल करें
और सूट फाइल करने के बाद जो मॉर्गेजर या बोरोवर या गारंटर अपनी प्रॉपर्टी को बाइफिकेट कर दे, अपनी प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर दे, या उसकी कोई ज़रे ज़मीन पे कोई फसल लगी हुई है उसको वो काट के बेच दे, तो उस सूरत में ये हम एप्लीकेशन दाखिल करते हैं ताकि ऑनरेबल कोर्ट उसमें ऑर्डर कर दे। ऑर्डर करके रिसीवर भी मुकर्रर कर सकती है, ऑर्डर करके वो मुख्तियारकार या सिटी सर्वेयर के पास एक लेटर भेजेगी कि ये प्रॉपर्टी जो है अब अटैच हो गई है और विदाउट कोर्ट ऑर्डर इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये इसकी जो बेसिक बुनियादी वजह जो सेक्शन 16 की है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी को किसी और ट्रांसफर को रोका जाए जिसमें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई नुकसान ना हो जाए। दूसरी चीज ये कि इसका और बेनिफिट क्या है, इसका और बेनिफिट ये है कि अगर ये प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है ड्यूरिंग सूट प्रोसीडिंग्स अगर ये अटैच हो जाती है, तो जब आप एग्जीक्यूशन की स्टेज पे आएंगे तो एग्जीक्यूशन में फिर आप डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन की तरफ जाएंगे, अटैचमेंट का प्रोसीजर इस वजह से माइनस हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में हमें एक एग्जीक्यूशन के बाद अटैचमेंट कराते हैं, सीपीसी में जो है एग्जीक्यूशन की स्टेज पे हम रिसीवर मुकर्रर कराते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है इसको पहले से ही ये दोनों चीजें मुकर्रर करा सकते हैं। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द सेक्शन 2 जो है इसका वो कहता है कि 16 का 2 कहता है any order under subsection 1 may be passed by a banking court in respect of any property laid benami in the name of any ostensible owner, whether acquired before or after grant of finance by a financial institution। जो आपने दरख्वास्त दी है उसमें मजीद जो कोर्ट को इख्तियार दिए गए हैं कि ये सेक्शन 2 के अंदर के जो आपने दरख्वास्त दी है उसमें बैंकिंग कोर्ट जो है वो एम्पावर्ड है कि वो ऑर्डर कर सके बेनामी प्रॉपर्टी के हवाले से भी, कि अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी है और वो अक्वायर की गई है बिफोर ग्रांटिंग ऑफ फाइनेंस, तो क्योंकि हम जब प्रेयर करते हैं तो उसमें हम उसको अटैचमेंट की हम जब रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, तो उसके साथ साथ हम उसकी जो प्रॉपर्टी उसने अभी अपने पास गिरवी रखाई है वो भी, और जो गिरवी नहीं रखाई है जो उससे बिलोंग करती है उसके बारे में भी हम ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको अटैच और ऑप्शन कर दिया जाए। तो लिहाजा इसमें जो सेक्शन 2 दिया गया है इसमें फर्दर कोर्ट के इख्तियारात डिफाइन किए गए हैं कि कोर्ट क्या कर सकती है। उसके बाद हम मूविंग टुवर्ड्स 16 सबसेक्शन 3। In case where a customer has obtained property or finances through a finance lease or has executed an agreement in connection with mortgage, charge or pledge in terms where the financial institution is authorized to recover or to take over the property without filing a suit, the financial institution may add its option. From section 15 में हम already जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी अगर आपने वो देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हम क्या प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। तो इसमें अगर इन केस जो है कस्टमर हैज ऑब्टेन अ प्रॉपर्टी फाइनेंस थ्रू फाइनेंस लीज और हैज एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट इन कनेक्शन विद द मॉर्गेज और चार्ज प्लेज इन टर्म्स where the financial institution is authorized to recover, take possession of the property without filing a suit, the financial institution may add its option। तो ये 15 को का हवाला दिया गया है इसमें कि आप जो है आपके पास वो भी इख्तियार मौजूद है कि आप 15 के अंदर जो है प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर फर्दर लिखा है डायरेक्ट recover the same if the property is movable or file a suit under the banking court may pass an order of time either authorizing the financial institution to recover the property directly or with the assistance of the court। दोनों सूरतें दी गई हैं इसमें 3 के अंदर कि या तो आपके पास इख्तियार है 15 में कि आप डायरेक्ट उसको ऑप्शन कर दें, डायरेक्ट जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उस
प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। वो तमाम चीजें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ अगर आप वो ऑप्शन अवेल नहीं करना चाहते तो आप ये ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं कि आप सूट फाइल करें बैंकिंग कोड में, और बैंकिंग कोड जो है वो तमाम वही प्रोसीजर्स जो आपने विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट लिए थे 15 में, वो आपको 16 में प्रोवाइड किए गए। Provided that in the event of financial institution wrongly or unjustifiably exercise the direct power of recovery hereunder, it shall be liable to pay such compensation to the customer as may be adjudicated by the banking code in summary proceeding to initiated on the application of the customer or conclude in 30 days। इसके अंदर एक नई एक चीज जो वजाहत की गई है और जो काफी सारे लोग इस वजह से परेशान भी हैं हमारे यहाँ पर, कि बैंक के जो हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको कोई ऐसा इख्तियार रिकवरी का नहीं दिया गया कि जिसमें आप किसी की इंसल्ट करें, जिसमें आप किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करें, किसी के घर पर जाकर आप बदतमीजी करें या फोन कॉल्स के जरिए बदतमीजी करें, उसकी जो विसिनिटी है जहां वो बिजनेस कर रहा है दुकानदारों के सामने, या बहुत सारे तरीके जो लोग इख्तियार करते हैं, ये करने का कहीं इख्तियार नहीं दिया गया है। जो बैंकिंग के कवानीन हैं इसमें कहीं ऐसा इख्तियार नहीं है, लेकिन लोग फिर भी ये इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हद ये कि वो थ्रेट्स भी करते हैं लोगों को और बेजा तंग करते हैं, इंसल्ट, खवातीन तक की इंसल्ट करते हैं। तो ये ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया गया है। अगर ऐसा कोई मामला आपके सामने आए तो आप उसमें सेक्शन 16 में भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसमें आप उससे कंपनसेशन जो है वो मांग सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है वो आपका नोटिस के जरिए है कि अगर कोई शख्स पे नहीं करता, चूंकि जो आपने लोन लिया है, जो आपने फाइनेंस लिया है और उसमें अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो डिफॉल्ट इज नॉट अ क्राइम। ये एक बात जहन नशीन कीजिए कि डिफॉल्ट जो है वो क्राइम नहीं है। हमारे यहाँ एक आम फहम सी बात है कि उस शख्स को इतना बेइज्जत किया जाता है कि बहुत से ऐसे वाकयात हुए जिसमें लोगों ने खुदकुशी तक की है। उसके बाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट इसमें मौजूद है जो एक एमसीबी का एक बड़ा रिनाउंड केस है जिसमें किसी शख्स जो है खुदकुशी की थी, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने तमाम प्रेसिडेंट्स जो हैं बैंक के उनको बुलाया था और फिर ये एक ऑर्डर भी पास किया था कि आप इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे। आप नोटिस भेजें किसी पार्टी को अगर वो आपका डिफॉल्टर है, जो एक तरीका दिया गया है और स्पीडी ट्रायल है, आप नोटिस भेजें। नोटिस भेजने के बाद अगर वो रिकवरी नहीं होती है तो आप उससे सूट फाइल करें। ये कहीं इख्तियार नहीं दिया गया किसी भी शख्स को कि वो किसी की इंसल्ट करे। तो इसमें अगर कोई ऐसा होता है तो आप इसमें ये आपके पास एक प्रोविजन मौजूद है कि आप इसमें एक एप्लीकेशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन 30 डेज, और इसमें आपको कंपनसेशन कोड दिलाएगी। उसके बाद सेक्शन 16 का 4 है, nothing in subsection 1 to 3 shall affect the power of banking code under order 38 rule 5 and 6 of the civil procedure code to attach before judgment any property other than property mentioned in subsection। तो सीपीसी का भी यहाँ पर वो जो मैंने शुरू में कहा था उसका यहाँ जिक्र कर दिया गया है कि वो आपका जो है रुकावट नहीं बनेगी, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। आपके पास इस सेक्शन में ये इख्तियार मौजूद है कि आप जो है 16 के ऑप्शन को, सेक्शन 16 के जो है उसको अवेल करते हुए आप वो प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करा सकते हैं बिफोर जजमेंट। और उस जो बिफोर जजमेंट अटैचमेंट होगी उस सूरत में आपके पास एक तो समरी चूंकि प्रोसीडिंग्स है इसलिए आपका केस जल्दी जो है वो रैप अप हो जाएगा और रिकवरी के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको बाईपास तो नहीं कहूँगा, बाईपास कर सकते हैं, बल्कि इसको हम जल्दी कह सकते हैं कि हम आप जल्दी रिकवर कर सकेंगे। तो आज हमने जो सेक्शन 16 पढ़ा है उसका कंक्लूजन ये है कि सेक्शन 16 आपको वो इख्तियारात देता है जो कि सीपीसी आपको इख्तियारात नहीं देता। ऑर्डर जो है 38 का जो भी हमने जिक्र भी किया,
आप जो है कोई भी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, वो प्रॉपर्टी जो हाई पेज, वो प्रॉपर्टी जो प्लेज है, वो प्रॉपर्टी जो हायर परचेज पे आपने ली हुई है, वो तमाम चीज़ों को आप सेक्शन 16 की एप्लीकेशन के जरिए अटैच करा सकते हैं बिफोर जजमेंट। और बैंकिंग कोड जो है वो एम्पावर्ड है कि वो ये काम कर सके। दूसरे ये कि अगर कोई फसल है, कोई ज़री ज़मीन है, उस पर फसल खड़ी है, तो उस पर आप रिसीवर भी मुकर्रर करा सकते हैं। वैसे हम 40 के अंदर 40 में कराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 16 में सेक्शन 16 ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस में भी आप रिसीवर मुकर्रर करा सकते हैं, ताकि वो जो फसल कटने के बाद जो सेल प्रोसीड्स हैं वो रिकवर करके और बैंक के जो लोन है उसके अगेंस्ट जमा कराया जा सके। अगर ये हम फाइल करते हैं तो उसका बहुत अच्छा एक इफेक्ट है। लेकिन अगर आप भूल भी जाते हैं, जैसे अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं उसको भूल भी जाते हैं, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ इतना है कि फिर थोड़ी सी आपकी प्रोसीडिंग्स फिर एग्जीक्यूशन के बाद थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अदरवाइज इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है कि अगर आप फाइल नहीं कर सके तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर आप फाइल करते हैं तो ये क्योंकि आपको सहूलत दी गई है, एक रेमेडी दी गई है 16 की, जिसमें आपका ट्रायल स्पीडी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो, आज की काविश पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।